Hello everyone, a grand welcome to all of you on your favorite NEET informative channel Medicaving. You know how many students get admission through All India quota in MBBS every year by DGHS counseling? How many seats are there for All India quota general category, and what will be the cutoff of general category for All India quota in all over country for MBBS course in 2020? You might have been interested to know about the figure and the cutoff marks for general category. We will discuss the general category All India quota cutoff for 2020 in this video. Please stay tuned with Medicaving. ओके गाइज, नाउ यू पीपल आर ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन और हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल जो MBBS की सीट है ऑल इंडिया कोटा में कितना रैंक 2020 में जाने वाला है। और उसके लिए हमें सबसे पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी 2018 और 2019 की, कि उसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था MBBS में डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में, और साथ ही साथ जो कैटेगरी थी वो क्या थी, यानी जनरल कैटेगरी में किस रैंक तक एडमिशन हुआ था, OBC में किस रैंक तक हुआ था, SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनमें किस रैंक तक एडमिशन हुआ था, यानी जो फाइनल कट ऑफ थी, फाइनल जो स्टूडेंट थे जिनका एडमिशन हुआ था उनकी रैंक कितनी थी, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द नीट 2020 AIQ फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज ऑल्सो, राइट। सो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल सीट कितनी है MBBS के लिए। देन वी हैव टू गो टू mciindia.org वेबसाइट, और ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि MCI इंडिया की .org से ही आप ऑथेंटिक डेटा पा सकते हैं जो कि कॉलेज के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। जब हम यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं MBBS के कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे देखिए जब हम सर्च करते हैं तो ये टोटल जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 280 कॉलेजेस एंड टोटल सीट्स आर देयर 42,265। अभी 42,265 सीट है, अभी अपडेटेड 7 मई 2020 का है, राइट। इन फ्यूचर जब नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा उस समय आपको एक बार फिर से चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नए कॉलेज 2020 में ऐड होंगे, और अगर ऐड होंगे तो फिर ये नंबर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टोटल कॉलेज है 280 और जो टोटल सीट्स है वो है 42,265। अब इनका हम 15% ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं, तो 15% ऑल इंडिया कोटा की जब भी हम बात करेंगे देन 42,265 multiplied by 15 and then we have to go through the percentage. Then here is the percentage. Total seat is 6,339.75, मतलब 6,340 सीट है। यानी ऑल इंडिया कोटा के लिए टोटल सारे कैटेगरीज को मिला के जो काउंसलिंग होगी 2020 में वो अभी तक के डेटा के अनुसार 6,340 सीट्स के लिए होगी। ओके, अब हम बात करेंगे 2019 के जो कट ऑफ था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये टोटल जो डेटा है ये MCC के वेबसाइट पे अवेलेबल है PDF के फॉर्मेट में, क्योंकि MCC काउंसलिंग के बाद अपना जो रिज़ल्ट होता है उसको पब्लिकली शो करती है और वो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। आप अगर mcc.nic.in यानी जो कि काउंसलिंग की ऑथराइज्ड वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो आपको आर्चीव में 2018, 17, 16 और 19 की फ़ाइल मिलेगी PDF फॉर्मेट में। आप लोगों को समझाने के लिए ये फ़ाइल मैंने एक्सेल पे कन्वर्ट कर रखी है और वहाँ से हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज, राइट। तो यहाँ पे हमने MBBS में, जैसे MBBS और BDS की अगर हम बात करें तो हमने MBBS शॉर्ट कर रखा है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ जनरल पे टिक कर रखा है, PWD OBC ये सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी की जो ओपन कैटेगरी थी उसमें ऑल इंडिया रैंक है ये। इसमें जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट रैंक का, यानी ओपनिंग रैंक वॉज रैंक 1, और जो लास्ट अलॉटमेंट है अगर हम देखें देन दिस इज़ 10,013। और अगर हम इस टोटल डेटा की बात करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये शो कर रहा है 3,535 ऑफ 14,464 रिकॉर्ड्स, राइट। यानी 3,535 स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था डिफरेंट। और ये कॉलेज कौन से हैं ये सब आप लोगों के सामने है। यानी जो फर्स्ट ओपनिंग रैंक थी वो रैंक 1 थी जनरल के लिए, और जो क्लोजिंग रैंक थी दिस वाज 10,013। बात हो गई 2019 की फर्स्ट राउंड की, राइट। अब हम सेम चीज़ अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में देखें तो फ्रेंड्स ये लिस्ट है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, और यहाँ पे जब हम कोर्स यानी MBBS कोर्स हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं और अलॉटेड कैटेगरी जनरल को हम यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं,
और उसके बाद जब हम यहाँ पे क्लोजिंग रैंक देखते हैं यानी सबसे लास्ट में, देन दिस वाज 12,618, मतलब जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था वो जिस स्टूडेंट को हुआ था उसका ऑल इंडिया कोटा 12,618 था। खैर ये तो 2019 की हम बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी की। ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के बारे में भी हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देखते हैं देन इट कम्स अराउंड 2,975, और ये फ्रेश अलॉटेड यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी ये जो कैंडिडेट थे इनको फ्रेश अलॉट किया गया था 2019 के कट ऑफ उसमें, और इसमें टोटल जो लिस्ट आती है दैट इज़ 2,975, राइट। तो ये 2019 का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का डेटा है। और इसके बाद जब हम जनरल कैटेगरी के लिए 2018 की अगर हम बात करें, राइट, सो ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स, ये जनरल कैटेगरी, ये सभी कैटेगरीज़ की लिस्ट है। और यहाँ पे 2018 में जो फर्स्ट ओपनिंग रैंक था दैट वाज 1, और MBBS में बात हम जनरल की कटेंगे। जनरल पे हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर रखा है। जो लास्ट रैंक थी अलॉटेड फर्स्ट राउंड में दिस वाज 8,281 MBBS के लिए जनरल, और कॉलेज था तेजपुर मेडिकल कॉलेज तेजपुर, राइट। ऑल इंडिया कोटा में ये अलॉटमेंट हुआ था। यहाँ पे आपको जो कैटेगरी है ये डिफरेंट अलॉटमेंट कोटा है, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम, और उसके बाद ANR यानी अलीगढ़ NRI, राइट, और अलीगढ़ ओपन, एंड ये BON मीन्स BHU ओपन, DU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, JM मीन्स जामिया मिलिया। सो ये डिफरेंट कैटेगरी है जिस कैटेगरी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा और उसके अलग कैटेगरी के थ्रू काउंसलिंग होती है MBBS और BDS के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट कर रखा है। खैर ये बात हम कर रहे हैं जो डेटा है 2018 का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात करें 2018 की, सो फ्रेंड 2018 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था, लास्ट अलॉटमेंट जनरल कैटेगरी को, वो हुआ था 10,326 रैंक होल्डर को, राइट। और इसने जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें इन्होंने BDS इनको मिला था, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया उस कॉलेज में, तो अपग्रेड फ्रेश अलॉट हुआ इनको सेकेंड राउंड में। यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर में है ये सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट का है। तो जो लास्ट रैंक था 10,362 उनको BDS मिला था, MBBS उन्हें फ्रेश अलॉट हुआ। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उनकी रैंक थी 10,362, राइट। अच्छा, अब हम अगर कंपेयर करें देन 2019 में जो लास्ट रैंक होल्डर थे जनरल का वो था 10,013। 2018 में जो लास्ट रैंक होल्डर थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में दिस वाज 8,281, यानी 2,000 रैंक बढ़ा था 2019 में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सीट बढ़ी थी, राइट। तो 2020 में भी काफ़ी सीट्स बढ़ रही हैं, और एम्स और जिपमर भी इस बार नीट में आ गया है, तो नो डाउट कि इस बार और भी ज़्यादा सीट, और नए कॉलेज को तो एफिलिएशन भी मिलता है हर साल। तो इस बार जो टोटल सीट्स हैं वो 42,000 हैं। तो और पिछली बार जो सीट थी वो अराउंड 35,000 के पास थी, तो इसलिए जो रैंक है वो नो डाउट कि इस बार डाउन जाएगा, और ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2,500 के आसपास ज़्यादा। ओके, तो अगर 2,500 रैंक डाउन होती है, और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर हम यही डेटा देखें तो 2019 में 12,618 रैंक होल्डर को कॉलेज में अलॉट हुआ था लास्ट, और 2018 में 10,362 रैंक वाले को लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। ओके, यानी यहाँ पर भी सेकेंड राउंड में भी 2,000 का गैप आ रहा है, 2,000 रैंक का अराउंड, राइट। यानी अगर हम 2020 की बात करेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली दिस रैंक इज़ गोइंग टू अप बाय 2,500 मोर, यानी अगर आपका रैंक 14,500 के पहले अंदर आता है जनरल कैटेगरी में 2020 में, देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा। ओके, इफ यू पीपल नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉलेज पार्टिसिपेटिंग इन 2020 काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा, देन यू कैन टेक्स्ट मी on the comment box, as well as you can mention your mail ID so that I can send you the list of that college and rank wise list on your mail ID, so you people can have a reference. For some security reasons I cannot upload all the data file in this video, but if you college wise, if you people need any college information and their cutoff for all India quota, then definitely I will provide you on your mail ID, so
If you have any queries, just ask me on comment box. Apart from this friends, if you need any information regarding the All India quota, then do comment on the comment box so that I can interact with you and you can get the solution for that. And in next video we will discuss about the BDS यानी डेंटिस्ट की जो कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा for different category including general, EWS and other categories in our next video, right? So guys, how was the video? If you like this video, do share this content with your friends and do subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2020-2021. Thanks for watching Medcaving. Thanks very much.